हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग दो कंपनीज के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा वीडियो यूनिक होने वाला है, राइट। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, विप्रो और इन्फोसिस के बारे में, दोनों कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं किस रिलेटेड कि कौन सी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट सबसे पहले मिल सकता है और अगर वो कंपनी बोनस का बेनिफिट देता है तो कंपनी कौन से पैरामीटर्स को देख के बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया जाता है और कैसे आपको बोनस का बेनिफिट मिलता है, हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा, बेसिकली कोई भी कंपनी के अंदर बोनस कैसे मिलता है, स्प्लिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट्स कैसे, डिविडेंड कैसे मिलता है, वो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको बताए कि जो कंपनी प्रॉफिट्स हमें जनरेट करता है वही कंपनी क्या करता है, डिविडेंड दोस्तों देता है शेयर होल्डर्स को। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करता है, डिविडेंड के बारे में दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो रिजर्व्स के अंदर दोस्तों डाला जाता है। अभी फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जिसने 10 करोड़ का अपना प्रॉफिट जनरेट किया और 10 करोड़ का प्रॉफिट में से वो कंपनी ने डिसाइड किया कि चलिए 2 करोड़ का हम लोग क्या करने वाले हैं, डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। बचा हुआ जो 8 करोड़ है वो डाला जाता है रिजर्व्स के अंदर। तो इस तरीके से डिविडेंड का प्रोसेस होता है। डिविडेंड के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है प्रॉफिट, राइट। ये डिविडेंड की हुई। अभी बात करते हैं बोनस के बारे में। तो जैसे डिविडेंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है प्रॉफिट, वैसे ही बोनस के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो जो भी कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स होंगे वही कंपनी आपको लगातार दोस्तों क्या करेगा, बोनस का बेनिफिट देगा। अभी रिजर्व्स का कुछ हिस्सा कंपनी कन्वर्ट करता है शेयर कैपिटल के अंदर और शेयर कैपिटल में से कुछ हिस्सा कंपनी कन्वर्ट करता है इक्विटी शेयर्स के अंदर। एंड उसी के बाद दोस्तों आपको क्या मिलता है, बोनस का अनाउंसमेंट होता है, बोनस का ऐलान किया जाता है या फिर बोनस का घोषणा किया जाता है। ये दोस्तों बेसिक फंडा हुआ, राइट। ये चीज़ें हमें वीडियो के अंदर दोस्तों आगे आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगने वाले हैं क्योंकि इन चीज़ों का ही यूज़ करके हम लोग पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रॉफिट्स, राइट। उसके साथ साथ बोनस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिजर्व। लेकिन कोई भी कंपनी बोनस का अगर दोस्तों बेनिफिट अगर देता है ना, तो इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें कंपनी को भी मिलता है। अभी वो कैसे मिलता है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा मान लीजिएगा कि एक कंपनी है, जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पर हमें ट्रेड कर रहा है। 10 रुपये की कंपनी ने 1 सालों में इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर तेजी आया कि वो कंपनी ने 100 रुपये का लेवल्स हमें जनरेट किया, यानी कि 100 रुपये पर अभी वो कंपनी ट्रेड कर रहा है, जो कंपनी 1 साल पहले 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो जो 10 रुपये की कंपनी होगी उस कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होंगे, राइट, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। लेकिन अभी जो कंपनी ने 1 साल बाद जो तेज़ी आया है और करंटली जो कंपनी 100 रुपये पर जो ट्रेड कर रहा है उसको देख के अभी जो कंपनी के वॉल्यूम्स होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू 10 रुपीज़ वाली कंपनी जो 1 साल पहले ट्रेड कर रहा था। एंड लिक्विडिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपनी अपना जो प्रॉब्लम फेस करेगा। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए कोई भी कंपनी क्या करता है, बोनस या फिर स्प्लिट का अनाउंसमेंट करता है। तो यही दोस्तों बेनिफिट होता है वो स्पेसिफिक कंपनी के अंदर। तो चलिए एक एक कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विप्रो के बारे में हम लोग बात करेंगे। विप्रो की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर आपको देख सकते हो विप्रो कंपनी के द्वारा 3600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। लेकिन जो रियल कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट दिया है ना, विप्रो कंपनी ने बहुत ज़्यादा दोस्तों दिया हुआ है। एक कैलकुलेशन है कि कंपनी ने 10,000 रुपये के बना चुका है 1,000 करोड़ के आसपास। यही कंपाउंडिंग का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो तो जो कंपनी सबसे ज़्यादा आपको दोस्तों बोनस देता है ना, वो कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। देखिएगा, विप्रो की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी का चार्ट आपने देखा, फिर आपने देखा कि कंपनी ने कितने % तक का रिटर्न दिया। अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बोनस का बेनिफिट कितने बार दिया है या फिर अभी अगला हमें बोनस का बेनिफिट कब मिल सकता है, ये भी दोस्तों डिस्कस करते। देखिएगा, कंपनी ने सबसे पहले अपना लाइफ में बोनस का बेनिफिट दिया था 1971 में, जो कि 1:3 रेशो का।
एंड रिसेंटली कंपनी ने जो बोनस का बेनिफिट दिया है 2019 में दिया था 1:3 रेशियो का, राइट। फिर 2005 में 1:1, 10 में 2:3, 17 में 1:1 एंड 19 में 1:3। तो अगला जो बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, क्या ये चीज़ें देख के हम लोग पता लगेगा या फिर हम लोग क्या पता कर सकते नहीं, ये देखने के लिए हमें पता करना होगा कंपनी का रिजर्व्स। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, विप्रो और इन्फोसिस में से सबसे ज़्यादा जो बोनस के बेनिफिट दिया है ना, विप्रो कंपनी ने दिया है कुल मिला के 13 बार कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोनस का बेनिफिट दिया है और मैक्सिमम बार 1:1 रेशियो के ही अंदर कंपनी ने बेनिफिट दिया हुआ है। तो देखिएगा, जैसे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने एक जो चीज़ आपके साथ कॉमन चीज़ शेयर किया था, जो कि प्रॉफिट जो डिविडेंड था और बोनस था। तो डिविडेंड के लिए क्या लगता है प्रॉफिट्स, एंड बोनस के लिए क्या लगता है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास करंटली 73,000 करोड़ का रिजर्व्स हमें निकल के आ रहा है। ये मोर देन सफिशिएंट रिजर्व्स हमें निकल के आ रहे हैं। भर के पास हमें विप्रो के पास हमें रिजर्व्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर वाली कंपनी क्यों आपको सबसे ज़्यादा बोनस के बेनिफिट देते हैं, क्योंकि इनके पास भर के रिजर्व्स हमें निकल के आता है। तो रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी के पास कैपेसिटी भी है, कंपनी आपको बोनस का बेनिफिट दे सकता है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी ने 13 बार अपना जो बोनस का बेनिफिट दिया है ना, कुछ ऐसे कॉमन लेवल्स को देख के, जैसे कंपनी वो लेवल्स पर जाता है, कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टली दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट करता था। लेवल्स क्या था, 250 रुपए से लेके 300। जैसे विप्रो कंपनी बार 250 रुपए से 300 रुपए का लेवल अचीव करता था, डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट करते थे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि उनको, कंपनी के मैनेजमेंट को बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए कि विप्रो कंपनी 300 रुपए का लेवल्स क्रॉस करे और इनको लिक्विडिटी को और वॉल्यूम्स को प्रॉब्लम रहे। तो यही सॉल्व करने के लिए लगातार दोस्तों जैसे ही कंपनी लेवल्स को टच करता था, कंपनी के मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट कर देते थे। तो जो चीज़ हमने विप्रो के बारे में डिस्कस की, वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस ने लॉन्ग टर्म के अंदर ऑलमोस्ट हमें 16,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ, और कंपनी का चार्ट भी आप देख सकते हो, अब ट्रेंडिंग मात्रा में हमें मूव हो। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस ने अपने लाइफ टाइम में सबसे पहले जो बोनस का बेनिफिट दिया हुआ था ना 1994 में, एंड रिसेंटली कंपनी ने जो बोनस का बेनिफिट दिया है ना 2018 में दिया था 1:1 का। मैक्सिमम बार इन्फोसिस ने किया है 2006 में 1:1, 2014 में 1:1, 15 में भी 1:1 एंड 18 में भी 1:1। यानी कि 2018 में कंपनी ने 1:1 का बोनस का बेनिफिट दिया है इन्फोसिस ने, एंड विप्रो ने सबसे रिसेंटली बोनस का बेनिफिट दिया है 2019 में। तो ये देख के हमें पता नहीं लगेगा कि कंपनी कब हमें बोनस के बेनिफिट देगा, लेकिन हम लोग रिजल्ट्स को देख के डिस्कस कर सकते या फिर प्रेडिक्ट कर सकते कि कंपनी बोनस का बेनिफिट कब दे सकते, क्या कंपनी के अंदर पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल नहीं है। तो इन्फोसिस का मैंने आपके साथ रिजल्ट्स आपके सामने ओपन किया है। रिसेंटली कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमें 86,000 करोड़ का रिजर्व हमें निकल के आ रहा है। यानी कि इन्फोसिस कंपनी के पास भी दोस्तों पोटेंशियल है कि वो बहुत जल्द आपको बोनस का अनाउंसमेंट कर सकता है, क्योंकि हर 3, 4, 5 साल बाद ये दोनों कंपनी बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट करता है, बोनस का बेनिफिट देता है। अभी अगर आप देखा जाए तो विप्रो को बोनस देने के रिसेंटली जो कंपनी ने बोनस दिया था, अभी तक अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल हो चुके, अभी भी कंपनी ने कोई बोनस का अनाउंसमेंट नहीं किया, और इन्फोसिस को 6 साल हो चुके, अभी भी कंपनी ने कोई बोनस का अनाउंसमेंट नहीं किया। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोनों कंपनी के पास पोटेंशियल भी है, दोनों कंपनी आईटी सेक्टर से भी बिलोंग करता है, दोनों कंपनी फंडामेंटल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, राइट। एंड दोनों कंपनी के पास भर के हमें रिजर्व्स निकल के आ रहे हैं, और दोनों कंपनी ने बहुत बार इनके शेयर होल्डर्स को बोनस का बेनिफिट दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि ऐसा भी होगा कि सबसे पहले विप्रो बोनस अनाउंसमेंट करेगा, उसके बाद इन्फोसिस अनाउंसमेंट कर सकता है, या फिर सबसे पहले इन्फोसिस अनाउंसमेंट करेगा, उसके बाद विप्रो अनाउंसमेंट करेगा। इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव अगर लगा होगा, तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल के ऊपर नहीं आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो।